हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। आज हम लोग मैथ सेक्शन में टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क चैप्टर मैथ सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। टाइम एंड वर्क चैप्टर का यह पार्ट 2 वीडियो है और जो लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के थ्रू पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 वीडियो को पढ़ते हैं। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहा है। ए और बी एक काम को साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। 4 दिन अकेले काम करने के बाद बी उस काम को छोड़ देता है। कितने दिनों में से इस काम ए पूरा करेगा? तो देखिए, बोल दिया है कि ए है और बी है, दोनों मिलके एक काम को 8 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला इसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 24। अब ये 24 जो आया एलसीएम लेके, ये क्या हो गया? ये टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क हो गया। याद रखिएगा, 24 क्या है? ये कुल कार्य है। मतलब इसको मान लीजिएगा इतना ही कार्य है। अब देखिए, ए और बी 8 दिन में 24 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो 3 कार्य करेंगे। 3 आया कैसे? तो 24 में 8 से डिवाइड कर दिए। बी 12 दिन में 24 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 2 कार्य करेगा। 24 में 12 से डिवाइड कर दिए। तो देखिए, ये जो आया एफिशिएंसी आ गया, क्षमता, एक एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। अब देखिए, बोल दिया है कि बी 4 दिन तक काम करता है और उसके बाद वे उस काम को छोड़ देता है। तो बी जब एक दिन में 2 कार्य किया तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा? तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 काम करेगा। अब 8 काम किया तो टोटल काम कितना था? 24 है। तो देखिए, शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 में से 8 को घटा देंगे, क्योंकि 8 काम तो हो चुका है। किसके द्वारा? 4 दिन में भी कर चुका है। तो काम तो अब कितना करना है? 24 में से 8 जाएगा 16। ये काम कौन करेगा? तो क्या पूछा है कि कितने दिनों में शेष काम ए पूरा करेगा। अब ये काम कौन करेगा? तो ये काम ए करेगा। ये काम ए करेगा। तो देखिए, ए और बी का इफिशिएंसी दिया है, तो ए का इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ए बी जब एक दिन में 3 काम करते हैं, अब बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं? मतलब मालूम चल गया कि ए एक दिन में 1 कार्य करता है। तो जब 1 कार्य करता है तो देखिए, 16 में क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि 16 दिन में ए कार्य को, जो शेष कार्य बचा है, 16 कार्य बचा था, उस कार्य को 16 दिन में खत्म करेगा। जब एक दिन में 1 कार्य करता है तो 16 काम को 16 दिन लगेगा करने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। ए, बी और सी क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में काम कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है तो ए कितने दिनों में कार्य कर लेगा? देखिए, ए बी सी का दे दिया है। ए और बी है और सी है। ए कितना दिन में कार्य करता है? 20 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है? तो 30 दिन में करता है। और सी 60 दिन में पूरा करता है किसी कार्य को। तो तीनों से हम लोग कुल कार्य निकाल लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 20, 30, 60 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। अब जब 60 होता है तो देखिए, तीनों का एक एक दिन का, ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। 60 में क्या किए? 20 से डिवाइड कर दिए। बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। उसी तरह सी 60 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। अब देखिए, क्या कह रहा है कि यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। जैसे देखिए, ए अकेले काम शुरू करता है। ए अकेले काम शुरू किया, एक दिन किया, दूसरे दिन भी किया और तीसरे दिन भी किया। लेकिन ये तीसरे, देखिए, ये पहला दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ। तो यहाँ पे एक काम करता है, यहाँ पे भी एक काम करता है, लेकिन यहाँ पे
एक काम करता है और लेकिन उसका साथ देने के लिए कौन कौन आ जाता है, बी और सी दोनों आ जाता है, बी और सी। तो बी और सी दोनों तीसरे दिन साथ देते हैं। उसी तरह ये भी अगले दिन फिर एक अकेले काम करेगा, यहाँ पे भी ए अकेले काम करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों काम करेगा, बी और सी ए का साथ देने आ जाएंगे ऐसे। तो देखिए ए जब कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है, तो यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक एक दिन का काम कितना, 6 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए काम तो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क 60 है और 60 वर्क है। तो देखिए यहाँ पे एक दिन में 3 काम हुआ, फिर 3 काम हुआ, फिर 6 काम हुआ। तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में आपको 12 काम हो गया। तो जब 3 दिन में देखिए 3 दिन में होता है कितना काम, 12 काम हुआ। हमको काम कितना करना है, 60 काम करना है, हमको 60 काम करना है। तो 60 काम कितना दिन में होगा, तो देखिए 12 में क्या करेंगे कि 60 आ जाएगा, तो 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आ जाएगा। तो 3 में भी क्या कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम लोग का 15 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी दिन काम किया है, ये क्या किया है, सभी दिन काम किया है, लेकिन केवल हर एक तीसरा दिन बी और सी उसका हेल्प करने के लिए आ जाया करता था। तो इसलिए कि हमसे क्वेश्चन यही तो पूछा है कि ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो ए 15 दिनों में कार्य कर सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहा है, ए बी और सी 8 दिन में एक काम कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिनों में करते हैं, बी अकेले इसे 40 दिनों में कर सकता है, सी अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा। तो देखिए ए दे दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी, तीनों मिलके एक काम को 8 दिन में कर देते हैं। फिर दिया है बी और सी इसी काम को करने में 24 दिन लेते हैं और फिर दिया है बी इसी काम को करने में 40 दिन लेता है। तो तीनों से हम लोग क्या करेंगे, तीनों से हम लोग पहले टोटल वर्क निकाल देंगे। तो 8, 24 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 होगा, 120 होगा। तो 8 से 120 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 24 से 120 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और 40 से 120 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए ये एक एक दिन का कार्य निकल गया, एक एक दिन का कार्य निकल गया। यानी बी एक दिन में 3 काम करेगा, बी और सी एक दिन में 5 काम करेंगे और ए बी सी एक दिन में 15 काम करेंगे। तो हमसे क्या बोला है कि सी एक दिन में, सी इस अकेले काम को करने में, सी अकेले काम को करने में कितना समय लेगा। तो सी का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो देखिए ये ए बी सी दिया है, यहाँ बी सी दिया है और बी है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि बी और सी यहाँ दिया है और ई क्या दिया है, बी दिया है। तो बी और सी में से क्या करेंगे, बी को घटा देंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा, इसका कोई काम नहीं हुआ। तो देखिए ये कितना है, 24 है और इसका एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो 5 में से जब 3 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, यानी निकल गया सी का एफिशिएंसी। सी का एफिशिएंसी ये जो 2 आया ये किसका एफिशिएंसी है, सी का एफिशिएंसी है। और टोटल काम कितना है, 120 है। एक दिन में सी 2 काम करता है तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दिन। तो इसका 60 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है,
बी ने अकेले इस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए कितना दिन तक किया, 18 दिन तक, 18 दिन में कर लेता है, पूरा करता है। बी इसे करने में कितना समय लेता है, 15 दिन लेता है। तो टोटल काम इससे निकाल लेंगे तो 18 15 का एलसीएम कितना हो जाता है, 90 होता है। तो एक एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90। 90 में जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 90 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। यानी ए बी का इफिशियंसी निकल गया, यानी निकल गया कि ए एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी एक दिन में 6 काम कर सकता है। अब देखिए क्या बोला है, बी ने अकेले इसे 10 दिन तक कार्य किया, बी अकेले 10 दिन तक कार्य किया है, उसके बाद काम को छोड़ दिया है। तब बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो 60 काम करेगा। बी 10 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। तो देखिए शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम बच जाएगा। 90 काम था और 90 में से 60 काम तो बी 10 दिन तक कर दिया, 10 दिन में कर दिया 60 काम, तो काम तो 30 बचा। काम कितना बचा, शेष काम 30 बचा। अब बोला है शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष काम 30 है और ए का इफिशियंसी कितना है, 5 है। तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 5 × 6 = 30। यानी निकल जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि ए शेष काम को 6 दिन में पूरा कर लेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ए और बी मिलकर दे रहा है, ए और बी मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में। फिर दिया है कि बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए का निकालना है। तो देखिए दोनों का काम निकाल लेंगे, दोनों से कुल काम को निकाल लेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। तो ये 60 जो हो गया ये टोटल वर्क हो गया कि टोटल वर्क 60 है। अब क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे, क्षमता। ए बी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। बी 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। इतना हुआ। अब देखिए क्या बोला है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ये तो ए बी का इफिशियंसी है, ए बी का इफिशियंसी कितना है, 4 है, और बी का इफिशियंसी 3 है। तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो ए का इफिशियंसी निकल गया कि ए का इफिशियंसी 1 है। अब 60 काम को ए करेगा, यहाँ पे निकला कि ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 ही तो आएगा। तो 60 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 60 दिन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, ए बी सी और डी 20 दिनों में एक काम को कर सकता है। ए बी साथ मिलकर 50 दिनों में इसे करते हैं, सी अकेला इसे 60 दिन में करता है। तो उस समय को खोजे जिसमें डी अकेले इसे कर सकता है। तो बोल दिया है कि डी अकेले इसे कितना दिन में कर सकता है, टाइम पूछा है। तो देखिए दे दिया है ए बी सी और डी चारों मिल के 20 दिनों में काम को करते हैं। फिर दिया है ए बी 50 दिन में, ए और बी दोनों मिलके 50 दिन में काम करते हैं। और फिर दिया है सी जो है अकेले इस काम को कितना दिन में करता है, 60 दिन में करता है। तो पहले इससे हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तब 20 50 60 का एलसीएम कितना होता है, 300 होता है। अब 300 निकल गया तो अब इफिशियंसी निकाल लेंगे। तब 20 1 मिनट 300 है,
तो देखिए जब 20 से 300 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 50 से 300 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 60 से 300 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यानी निकल गया कि ABCD एक दिन में 15 काम करेगा, AB एक दिन में 6 काम करेगा और C एक दिन में 5 काम करेगा। हमसे क्या बोला है कि D अकेले इसे कितना दिन में कर सकता है, D अकेले इसे कितना दिन में कर सकता है। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये तो ABCD का वैल्यू है और ये AB है और ये C है। तो AB में C को ऐड कर देंगे तो A प्लस B प्लस C का वैल्यू निकल जाएगा और उसके बाद इसमें से A प्लस B प्लस C को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, D का वैल्यू। तो यदि इसको ऐड करते हैं, देखिए ये AB है और ये C है, तो AB 6 है और C क्या है, 5 है। तो 5 और 6 कितना हो गया, 11 हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में से यदि 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी किसका इफिशिएंसी निकला, D का। ये किसका है, D का इफिशिएंसी 4 है, मतलब D एक दिन में 4 काम कर सकता है। टोटल काम कितना है, 300 है। टोटल काम 300 है और 300 में जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 सत्ते 28 और 2 के हासिल बचा तो कैरी 2 है, तो 2 और 0 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 4 पचे 20 यानी 75 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, A और B 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं, B और C 120 दिनों में कर सकते हैं। यदि B अकेले इसे 180 दिनों में कर सकता है तो A और C मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो A प्लस B दे दिया है, A और B। देखिए A और B कितना दिन में कर सकता है, ये A है और ये B है। A और B मिलके, इसको फिर से लिख देते, A और B मिलके 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। B और C 120 दिन में कर सकते हैं उसी काम को। और फिर बोला है B अकेले 180 दिन में, B अकेले 180 दिन में कर सकता है। तो A और C मिलके इसे कितना दिन में करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम से क्या निकल जाएगा, कुल काम निकल जाएगा। तो 40 120 180 का एलसीएम क्या होगा, 360 हो जाएगा। यानी 360 जो हो गया ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क निकल गया कि 360 है। अब निकाल लीजिए कि एक एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो A भी 40 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 360 में 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी निकल गया A और B एक दिन में 9 काम करेगा। B और C 120 दिन में 360 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। और B एक दिन में 180 दिन में 360 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। 360 में क्या, 360 में 180 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए हमसे बोला है कि A और C मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो A और C का बताना है, A और C का बताना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे A B का वैल्यू है। यदि A B में से क्या करेंगे, A B में से एक बार इसको घटा देंगे B को, तो A का वैल्यू आ जाएगा। देखिए A और B का एक दिन का इफिशिएंसी, एक दिन का इफिशिएंसी 9 है और B का एक दिन का इफिशिएंसी कितना है, B का एक दिन का इफिशिएंसी 2 है। तो यदि इसको माइनस करते हैं तो B से B कैंसिल हो जाएगा तो A बच जाएगा और इसको माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 7। यानी A का इफिशिएंसी निकल गया कि A एक दिन में 7 काम करता है। उसी तरह एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, B प्लस C में से B को घटाएंगे तो C का निकल जाएगा। तो देखिए B प्लस C का वैल्यू क्या है, B प्लस C का एक दिन का वैल्यू क्या है, 3 है और B का वैल्यू क्या है, 2 है। तो यदि माइनस करेंगे तो B से B यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे C बचा
और सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी यहाँ पे निकला कि ए एक दिन में 7 काम करेगा और सी एक दिन में 1 कार्य करेगा। तो ए और सी एक दिन में कितना काम करेगा, ए और सी एक दिन में 7 और 1 8 हो जाएगा। ए और सी एक दिन में 8 काम करेगा। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो काम तो टोटल कितना है, 360 है, 360 है। और 360 में जब क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ए सी का निकल जाएगा कि कितने दिनों में काम कर सकते हैं। देखिए 8 चौके 32 हुआ और 4 बचा तो ये 40 हो जाएगा, 8 बचे 40, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 दिन। 45 दिन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिन में और सी और ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए ए बी दे दिया है, ए और बी, ए बी कितना दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, 8 दिन में। फिर दे दिया है बी सी और फिर दे दिया है सी ए। बी सी कितना दिन में करता है, 12 दिन में, और सी ए कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 होगा। अब 120 हुआ तो एक एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो देखिए 120 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, यानी निकल गया कि ये भी एक दिन में 15 काम करेगा। बी सी एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। कैसे किए, 120 में 12 से डिवाइड कर दिए। और सी ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 8 काम करेगा। तो 120 में 15 से डिवाइड कर दिए तो 8 आ गया। हमसे बोला है कि सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यदि हम सबको ये एक बार ऐड कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए पहले इसको मिटा दें। तो यदि सबको ऐड करते हैं तब 15 और 10 और 8 कितना हो गया, 33 हो गया। 33 किसका वैल्यू आया, देखिए यहाँ पे 2a है, 2b है और 2c है। तो यदि 2 कॉमन लेते हैं तो 2a प्लस बी और प्लस सी का वैल्यू आया 33। यहाँ पे लिख देते हैं 33 को, 33 आया। तो a और b प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा 33/2। ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो a प्लस बी का प्लस सी का वैल्यू 33/2 आ गया। अब देखिए हमसे बोला है सी, तो सी का निकालने के लिए a प्लस बी को घटाना पड़ेगा। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है, ये जो आया इफिशिएंसी है। तो a प्लस बी का इफिशिएंसी कितना है, 15 है। तो देखिए a प्लस बी का इफिशिएंसी घटाएंगे तो c का निकल जाएगा। तो c का निकालने के लिए 33/2 में से क्या करेंगे, 15 को घटा देंगे। तो 15 को 15/1 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम 2 होगा तो ये 33 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ये 3/2, यानी किसका, सी का इफिशिएंसी आया कि सी जो है एक दिन में 3/2 काम करता है। 3/2 मतलब क्या होता है, 1.5। एक दिन में 1.5 काम करता है। काम टोटल कितना है, 120 है। देखिए काम टोटल 120 है, काम टोटल जो है 120, टोटल वर्क कितना है, 120 है। तो 120 में जब 3/2 से डिवाइड करेंगे, 3/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 ऊपर आ गया, तो 2 जब ऊपर आ गया तो 3 से ही कट जाएगा 120 40 बार में, और 40 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 दिन। यानी 80 दिन में सी इसे पूरा कर देगा, यानी 80 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं।
वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद सी काम छोड़ देता है और काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए है, बी है और सी है। ए जो है 24 दिन में काम करता है, बी 36 दिन में काम करता है और सी 48 दिन में काम करता है। तब तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 144 आएगा। 144 ही क्या हो जाएगा? ये टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। 144 टोटल वर्क हो गया। अब एक एक दिन का काम निकाल लेंगे कि ये एक दिन में कितना काम करेगा। तो 144 में 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 144 में 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और 144 में 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। यानी निकल गया कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। तो देखिए बोला है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। यानी ये पहले एक साथ काम जब शुरू किए हैं, देखिए एक साथ काम शुरू किए हैं, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे। एक दिन में एक साथ कितना काम करते होंगे? 13 काम करते होंगे। और 4 दिन तक साथ काम किए हैं तो 13 चौके 52, यानी 52 काम कर चुके हैं। तो 52 काम कर चुके हैं, 144 काम है। देखिए 144 काम है, 144 में से जब 52 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आई 9, यानी 92 काम करना है। और अब फिर बोल दिया है और काम पूरा होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखिए 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। सी तो अब काम छोड़ दिया, 4 दिन बाद सी काम छोड़ दिया। और 3 दिन पहले, काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो 3 दिन तक काम कौन किया होगा? बी काम किया होगा कि नहीं? तब 3 दिन तक, तो जब बी एक दिन में 4 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? 12। तो अब काम कितना? अब इसमें से 12 घटा देंगे और तो अब काम कितना हो जाएगा? देखिए अब काम हो गया 80। अब ये 80 काम कौन किया होगा? तो ए और बी दोनों मिल के किया होगा। तो ए और बी देखिए 6 और 4 कितना है होगा? 10। यानी 10 एक दिन में ए बी मिल के 10 काम करते हैं, 10 काम करते हैं। तो 80 काम बचा है और 10 काम करते हैं ए बी मिल के। तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। तो देखिए पहले 4 काम हुआ था, साथ मिल के 4 काम किए थे पहले, तो पहले 4 काम हुआ। फिर यहाँ पे 8 काम हुआ, 8 दिन काम हुआ। तो देखिए पहले 4 दिन तक काम हुआ था साथ मिलके, 4 दिन तक काम हुआ। तो 4 फिर क्या हुआ? ए और बी मिलके 8 दिन काम किया है, तो 8। और देखिए काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए छोड़ दिया था, यानी 3 दिन तक बी काम किया था, तो 3 ए हुआ। तो टोटल कितना दिन काम करने में लगा? 4 8 12 और 12 3 15, यानी 15 दिन में काम क्या होगा? पूरा होगा। 15 दिन टोटल काम करने में लग जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 और 40 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तब तो बचा हुआ काम बी 23 दिनों में पूरा करता है। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया था? तो देखिए ए और बी 45-40 दिन में काम करते हैं। तो ए और बी, ए 45 दिन में करता है और बी 40 दिन में करता है, इतना दिया है। और वे एक साथ काम, तो पहले काम निकाल लिया जाए कितना है? 45-40 का एलसीएम क्या होगा? 45-40 का एलसीएम हो जाएगा 360, 360 हो जाएगा। तो 45 का पहरा कौ बार पढ़ेंगे कि 360 आएगा? अब 45 8 360 होता है। क्या किए? 360 में 45 से डिवाइड कर दिए। अब फिर 360 में 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। यानी निकल गया ये टोटल वर्क हो गया कि टोटल वर्क 360 है। ए 45 दिन में 360 काम करता था, तो एक दिन में 8 काम करता है। बी 40 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। तो इतना देखिए। अब बोला है क्वेश्चन में कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तब बचा हुआ काम अब कितना दिन बाद एक काम छोड़ा है ये मालूम नहीं है अभी, लेकिन ये मालूम है कि बचा हुआ काम बी 23 दिन में पूरा करता है।
तो बी जो है, बी अकेले काम किया है 23 दिन तक, तो 9 में जब 23 से गुना करेंगे, एक दिन में 9 काम करता है बी, और 23 दिन में कितना काम करेगा, तो गुना करेंगे तो मिल जाएगा। तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 2 बचा था, कैरी 2 बचा था, तो ये 20, यानी 207 काम 23 दिन में कौन किया है, बी किया है। तो 360 काम है, देखिए 360 काम है और उसमें से 207 काम कौन कर दिया, बी कर दिया 23 दिन में। तो 10 में से 7 गया 3 होगा, आप 5 में से 0 हो जाएगा 5 ही होगा, आप 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1 होगा, यानी 153 काम कौन कौन किया होगा, एक साथ काम करना शुरू कर रहे थे। शुरू में देखिए लिख दिया है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों पहले क्या करते होंगे, 153 काम जो था ये तो दोनों मिल के किया होगा। तो एक एक दिन का कितना काम हो गया, 17 काम हो गया। ए का एक दिन का 8 काम और बी का एक दिन का 9 काम, तो दोनों का मिल के 17 एक दिन में काम करते होंगे कि नहीं। तो 153 में क्या कीजिए, 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो 17 नंबर कितना होता है 153। तो आंसर एक कितने दिन बाद काम छोड़कर चल गया होगा, तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 दिन। 9 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, बोल दिया है ए 45 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में काम करता है। तो एलसी दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लिए, टोटल वर्क, अब टोटल वर्क आ गया तो एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। बोल दिया है कि ए एक दिन में 45 दिन में 360 काम करता है तो एक दिन में 8 काम करेगा, बी 40 दिन में 360 काम करता है तो एक दिन में 9 काम करेगा। अब बोला है कि 23 दिन तक तब बी काम किया है कि नहीं, 23 दिन तक अकेले बी काम किया है, तो एक दिन में जब बी 9 काम करता है तो 23 दिन में 207 काम करेगा, तो काम कितना बच गया, 153 बचा। अब फिर बोला है कि शुरू में वे दोनों एक साथ काम करते थे, एक साथ काम करना शुरू किए थे, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया था, तब तो बी अकेले 23 दिन तक काम किया। तो देखिए दोनों को ऐड कर देंगे ए बी को, तो ए बी का क्षमता मिलके 17, यानी ए बी एक दिन में 17 काम करते हैं। तो 153 में क्या करेंगे, 17 से डिवाइड कर देंगे तो 9 दिन हो जाएगा। तो 9 दिन हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।